शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। झारखंड वासियों के लिए हम कहेंगे कि जो कठिनाइयों का सामना करता है, विकास के पथ पर वही आगे बढ़ता है। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हस्तकला से लोगों को मिल रहा है रोजगार। हस्तकला हाथों से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुएं हैं जो उपयोगी तो होती ही है, साथ ही साथ सजावटी भी होती है। तो बिना देर के आइए देखते हैं कि हमारे झारखंड वासी कैसे हस्तकला से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं खूंटी जिला के केलो ग्राम में। यहाँ महिलाओं का एक समूह चलता है और इस समूह का संचालन मीरा देवी करती है। इस समूह की प्रत्येक महिला हस्तकला में माहिर है। ये लोग बैम्बू से विभिन्न तरीके की चीज़ें बनाते हैं जो कि घर, ऑफिस या दुकान में सजावट के काम आते हैं। इन उत्पादों का जो मांग है वो झारखंड और झारखंड के बाहर भी हो रहा है और इस महिला समूह की वजह से इस पूरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। हमने देखा कि यहाँ के जो अधिकतर गांव के जो बच्चे हैं वो आज प्राइवेट स्कूलों में जा पा रहे हैं, अच्छा खाना खा पा रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी की ओर कदम से कदम बढ़ा के चल रहे हैं। तो आइए आज इस गांव का भ्रमण करेंगे और सबसे पहले प्रत्येक महिला समूह की प्रत्येक महिला से मिलेंगे, मीरा देवी जी से मिलेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हस्तकला है ये इनके पूरे जीवन के में कैसे बदलाव ला रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं यहाँ की महिला समूह का। अपने झारखंड प्रदेश में हस्तकला एक कला मात्र ही नहीं है, बल्कि ये जीवन यापन का एक सशक्त माध्यम भी है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जहाँ रोजगार के विकल्प बहुत ही सीमित हैं, वहाँ हस्तकला ग्रामीणों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा है। खूंटी जिले की मीरा देवी ने इस परंपरागत कला को रोजगार का माध्यम बनाकर न सिर्फ अपने जीवन को बदला है, बल्कि सैकड़ों महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा भर दी है। बांस से कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण इन्होंने तोरपा महिला विकास केंद्र से लिया और इस काम को जारी रखा। जब वो इसमें निपुण हो गईं, तो इन्होंने अन्य महिलाओं को भी इसका प्रशिक्षण देना शुरू किया। इन्होंने झारखंड के कई इलाकों में महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया है। फिलहाल ये खूंटी के रनिया प्रखंड के केलो ग्राम में महिला समूह को इसका प्रशिक्षण देकर उन्हें बांस से पेन स्टैंड, बॉक्स, लैंप सेट आदि बनाना सिखा रही हैं। इससे यहाँ की बेरोजगार महिलाओं को न सिर्फ हुनर प्राप्त हो रहा है, बल्कि उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। मैं बांस कला में 2019 को ट्रेनिंग ली थी महिला विकास तोरपा के माध्यम से, और ट्रेनिंग लेके हम नहीं छोड़े, काम में लगे रहे और आगे बढ़े। मेरा मन की बात प्रधानमंत्री से भी हुई थी और लोग जानने लगे, पहचानने लगे और सबकों को अब सिखाती भी हूँ, मास्टर ट्रेनर भी देती हूँ। और जगह जगह में हम झारखंड में, पूरा झारखंड में, कोडरमा में, गुमला में, सिमडेगा में, चईबसा में और भी कहीं कहीं जिला में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। अभी तो हम गुमला में दे रहे हैं। टोकरी सिखाए हैं और बॉक्स है, गुल्लक है, गुलदस्ता है और पेन स्टैंड है, पेंसिल बॉक्स सिखाए हैं, ग्लोब है, लैंप सेट है, हैंगिंग लैंप, सब पूरा सीखी गई है। बस बना के देते हैं, हम बेचते हैं। ऑनलाइन बेचने का मेरा प्लानिंग है पर अभी नहीं कर पा रहे हैं। कोडरमा में दिए हैं, गुमला में अभी चल रहा है, पहले भी दे चुके थे एक बार, फिर अभी चल रहा है गुमला में, और सिमडेगा में भी दिए हैं, चईबसा में, यहाँ खूंटी कर्रा में दिए हैं। वही बच्चों का पढ़ाई के लिए भी सोचना पड़ता था, घर चलाने के लिए भी सोचना पड़ता था, पर अब कुछ बदलाव आ गया है। 2019 में हम नहीं जानते थे बांस वाला काम, तो वो सूप सब, दौरा सब बनाते थे। लोकल वाला नहीं बिकता था, अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये वाला सीख के अभी
कोई भी आ जाता है देख के ले ही जाता है, अच्छा लगता है। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ से भी ले जाता है, वो उधर से भी अवार्ड मिला था हमको, जैसे आप लोग को पहचान मिला वहीं से कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी से। हमरे ये सब काम करे कि यहाँ महिमा ना होते सबके कमुआत हैं और काम आएला 200 300 100 शुभ सब। ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, मीरा देवी जानती है। नहीं तो ये वाला सामान में मेहनत ज़्यादा है और हम लोग का बनाते हैं ना वो सामान में मेहनत कम है। इनसे प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं बताती हैं कि मीरा देवी न सिर्फ उन्हें कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण भर ही देती हैं, बल्कि उन्हें इस कार्य के लिए सामग्री भी उपलब्ध कराती हैं। इसकी वजह से ये लोग कई तरह की सामग्रियां बना पाती हैं और उसे मीरा देवी के माध्यम से बेच पाती हैं। निश्चित तौर पर इस प्रशिक्षण से इनकी आर्थिक परेशानी दूर हुई है और ये आत्मनिर्भर बन रही हैं। और मीरा देवी से सीखली ये सब काम मन के सिखालक और बढ़िया से सीखली और एखन बना थी मन जे भी बना थी ये वाला मन के ट्रेनिंग करवालक और सीखली और बना थी एखन और बनाते रहब इकरे थी से और जुड़ब और बनाते रहब और सामान मन भी हमरे के मिललक दिवालक और मिललक और एखन उकरे से करबई और जे करब से है सब काम आप बेचे तो नहीं बेचे है इखे देला दी मीरा देवी के देला बनाए के। हाँ बना के देला हाँ होलक देल काम करे लुकर जरूरी होएला है सबसे सब करत ही तो काम तो जरूरी है नहीं काम तो कहाँ से मिली हमरे के। हाँ हे मन बना थी आगे हे मन बनात रही कर बादी कर में जुड़ली तो यह सब बना थी आप। और ये वाला बांस वाला मीरा दीदी सिखाई हम लोग को और सीख के काम करती हूँ घर में ले जाके और बना के ला देती हूँ। पैसा मिलता है। किसी का काम करने जाते थे अब जाबो नहीं करते हैं, यही इसी को काम करते हैं। सब दिक्कत होता था पहले, अब तो काम करते हुए अब पैसा मिलता है। खेत में जाएंगे तब तो पैसा मिलता था पहले। बच्चों लोग का पढ़ाई लिखाई सब में पैसा सब घटता है तो देते हैं इधर से काम करके। पैसा इधर उधर से आता है और ले जाता है यहीं से। मेला भी मीरा दीदी ले जाती है। जब तक यहाँ की महिलाओं ने हस्तकला का प्रशिक्षण नहीं लिया था तब तक इनके पास निश्चित आमदनी का कोई जरिया नहीं था। थोड़े से पैसों के लिए इन्हें अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता या मजदूरी करनी पड़ती या फिर पलायन करना पड़ता। जब से यहाँ की महिलाओं ने बांस से कलाकृतियां बनाने का हुनर सीखा है तब से वे संतोषजनक आमदनी प्राप्त कर रही हैं और अपने परिवार के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी खुद चला रही हैं। और हमरे मन ने मीरा दीदी सिखा है से लेकिन हमें एक काम करिल और आगे तो दूसरा मनक एथी मजदूरी करे जात रही भूती मन तब पैसा मिलत रहे और एखन हियाँ काम करिल तो हमरे के कुछ पैसा मिलल से लेकिन एखन तो ठीके चलत है और इके बनाए के लेकिन और आगे बढ़ब और लेवारी मन और पेन स्टैंड मन और सन जहाज मन हमार पति मन बनाएन से लेकिन और आगे बढ़े के लेकिन और हमरो कोशिश करत ही और दीदी के बनाए कहेला और बनाए दिल और मेला मन ले गेल हर बेचल हमरो एक बार तो जाइल खुट्टी 5 घाग लाली सीखे तो 2019 में सीख रही सब तो बनाए तो उतना दिन से नहीं बनात रही छोड़ रही ले एखन 4-5 साल होते और शुरू कर रही और दीदी तो नहीं छोड़ रहे से लेकिन और ही नहीं होने वो जाएला हमें तो घरे एथी बनाइल पहले से तो यहाँ से तक काम करे पड़ी पहले से नहीं सीख नहीं रहा यहाँ तो मैं तो अब करा न रहता रहा इक्के में मेहनत ज़्यादा होकर में कम मेहनत है। उसने सुख दोहरा तो दोहरी रहेला इसने भी बीने बनाए के बीन के बांध के। हस्तकला एक ऐसी विधा है जो अपने साथ सिर्फ हुनर नहीं बल्कि रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता साथ लाती है। मीरा देवी और उनके साथ जुड़ी महिलाओं ने तो इसे सिद्ध करके दिखा दिया है।
इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हुनर को सही दिशा दी जाए और महिलाओं को इसका सही प्रशिक्षण मिले तो ये उनके लिए सिर्फ रोजगार का साधन भर ही नहीं बन सकता, बल्कि परिवार और समाज के बदलाव का एक सशक्त माध्यम भी बन सकता है। देखा ना आप सभी ने, जैसी चाह वैसी राह, हमारे हाथों में ही हमारा भविष्य रहता है, तो क्यों ना हम इसको अमल करें और आगे बढ़े। अब हम आपको लिए चलेंगे तोरपा, जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डिस्टिलेशन प्लांट के द्वारा तोरपा का हो रहा है विकास। तो बिना देर के आइए इसके बारे में जानते हैं और यहाँ कैसे बदलाव हो रहा है, यहाँ की तस्वीर किस तरह से बदल रही है और लोगों में कैसे आत्मविश्वास बढ़ रहा है, ये सभी हम देखते हैं। झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में एक छोटा सा गांव है चुकरू ग्राम, जो इन दिनों राज्य में विकास की नई कहानी लिख रहा है। यहां यह विकास संभव हुआ है एक कर्मठ और दूरदर्शी व्यक्ति इंद्रभूषण प्रसाद सिन्हा की बदौलत, जिन्होंने झारखंड सरकार की नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवन का दूसरा अध्याय ग्रामीण समृद्धि को समर्पित किया है। अपने दोस्तों की बातों से प्रेरित होकर इन्होंने लगभग 120 एकड़ भूमि लीज पर लेकर उसमें लेमन ग्रास की खेती शुरू की है और साथ ही साथ उसमें डिस्टिलेशन प्लांट भी बिठाया है ताकि वो लेमन ग्रास से तेल निकालकर उसका व्यवसाय कर सकें। अपनी कड़ी मेहनत, अथक प्रयास, गांव वालों के सहयोग से इन्होंने इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना कर आज इस व्यवसाय को सफल बना दिया है। इससे वो स्वयं तो आमदनी प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति बदलने में भी कामयाब हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी मिले हमें, जिन्होंने मुझे लेमन ग्रास के बारे में बताया कि इसका खेती बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमें उन्होंने लगभग 6 महीने तक बताते रहा कि जो है लेमन ग्रास की खेती करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे की आमदनी होगी। तो बहुत सुनने के बाद मैंने तय किया कि चलो खेती किया जाए। लेकिन उन दिनों मैं सेवानिवृत्ति में नहीं था, मैं कार्यरत था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को बताया कि इस खेती को किया जा सकता है। उन्होंने भी इस बात से सहमति जताई अपनी कि चलो खेती किया जा सकता है। तो हम लोगों ने, जिन्होंने मुझे बताया था कि ये खेती किया जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा अच्छा है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपको आमदनी भी होगी, मैंने उन्हीं को जिम्मेवारी दी कि आप खेत जो है हमें इकट्ठा करके दो, कम से कम 100 एकड़ दोगे तो हम खेती करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। संजोग की बात थी कि उन्होंने 6 महीने तक लगभग प्रयास किया विभिन्न इलाकों में, मुझे भी ले गए जहाँ तहाँ, और हम लोगों ने खेती करने का सोचा कि चलो खेती मिल जाएगा तो करेंगे। बहुत संजोग से एक बार ऐसा आया कि जून का महीना था और 25 तारीख था और मैं इस जगह पर आया था पहली बार देखने। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैं आया उस दिन बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अपना पैर जो है कार से नीचे उतार सकूं। तो मैं जैसे आया था वैसा ही चला गया, सिर्फ खेत को देख पाया। फिर 27 तारीख को दूसरी बार आया इस चुकरू गांव में। ये जो है अम्मा पकना इसका पंचायत है और ये तोरपा ब्लॉक में है, खूंटी जिला में है। ये अबाउट 70 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम रांची। मैं आया तो यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के लोगों का बात विचार व्यवहार देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि यहाँ रह करके खेती किया जा सकता है। तो मैंने लोगों से बातचीत किया, तय किया, लीज पर लेने की बात कही। लोगों ने अपनी स्वीकारोक्ति दी, सभी लोग सहमत हुए कि मैं लीज पर दे दूंगा ज़मीन अपना। तो उन लोगों के साथ तय हो गया और उसके बाद उनकी सारी जानकारी हमने ले ली और उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं 29 तारीख को फिर आता हूँ। और 2021 का वो दिन था, 2021 का वर्ष था वो, और महीना था जून का ही, और 29 तारीख था कि मैं यहाँ फिर आया और सभी लोगों के साथ बैठ करके एक दिन में लगभग 80 एकड़ ज़मीन का लीज एग्रीमेंट मैंने किया। उसके बाद कुछ और लोग आते गए और इस प्रकार से अभी वर्तमान में मेरे पास 120 एकड़ है जिसमें मैं लेमन ग्रास की खेती कर रहा हूँ। इसमें मेरी पत्नी, मेरी मिसेज जो है पूरा सहयोग देती हैं और इस प्रकार की खेती में हमको बहुत मज़ा आ रहा है। एक घर के किसी कोना में पोछा स्टार्ट करेंगे तो पूरे घर वाले लोग को पता चल जाएगा कि पोछा स्टार्ट हो गया है। इसकी खुशबू जो है, फ्रेगरेंस जो है, चूँकि एसेंशियल ऑयल, इसका फ्रेगरेंस बहुत मज़ेदार है, लेमन जैसा आता है, साइट्रस है, इसलिए लेमानी, इसको लेमानी एसेंस आता है और बिल्कुल लगता है कि नींबू का रस जैसा, मतलब कि जैसा खुशबू आती है उससे भी बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आता है। तो जब आप पोछा के पानी के रूप में इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो पोछा तो घर का हो ही जाएगा, आपका घर जो है बच्चों और बुजुर्गों या सभी लोगों के लिए सुरक्षित हो जाएगा। डाइल्यूट करके अगर इसको चेहरा पर इस्तेमाल करेंगे
तो आपका चेहरा जो है, चेहरे का जो स्किन है वो आपका तनाव मुक्त रहेगा, उसमें झुर्रीपन नहीं आएगा, वो तनाव उसमें चेहरे में ग्लो भी आएगा और स्किन जो है टाइट भी हो जाएगा। तो ये हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, एंटीसेप्टिक है। घाव, फोड़ा, फुंसी, स्किन डिजीज़ किसी भी प्रकार को होता है इसको डाइल्यूट करके लगा लीजिए, वो फ़ायदा किया। एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसलिए बॉडी का पेन दूर हो गया। तो यहाँ पे 120 एकड़ हमारी खेती होती है, जिससे यहाँ की जितने भी महिलाएं हो गई वो लोग को रोज़गार मिलता है, क्योंकि साल में 3 बार हम लोग का कटिंग होता है। तो कटिंग के टाइम में यहाँ की जितनी महिलाएं हैं सारे लोग कटिंग करती हैं, तो अपने घर में सभी कोई आके तो वही लोग आती है, तो ये लोग को रोज़गार मिल रहा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेडीज़ लोग आगे बढ़ रही हैं, इसमें आगे आ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और एक बार में यहाँ पे 80 या 90 लोगों को रोज़गार मिलता है, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं। और साल में जो 4 बार कटिंग होता है, तो ये कटिंग 3-4 महीने तक चलता है, जो वो लोग के लिए। और वो लोग को इसका दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है पर डे के हिसाब से। तो बहुत ही अच्छा लेडीज़ लोग के लिए मौका है, कहीं बाहर ना जाके अपने खेत में, अपने गांव में काम वो लोग कर रही हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। लेमन ग्रास वस्तुतः एक सुगंधित पौधा है जिससे आवश्यक तेल निकाला जाता है। इसकी उपयोगिता एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरिया, एंटी फंगस तथा एरोमा थेरेपी में महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज इंद्रभूषण प्रसाद सिन्हा की कंपनी इसके तेल को अस्पताल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर सफलतापूर्वक बेच रही है और उससे प्राप्त आय से स्वयं मुनाफा कमा रही है और किसानों को मजदूरी के रूप में उसमें भागीदारी बना रही है। लेमन ग्रास ऑयल के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये बस एक ऑयल नहीं बट एक सुपर नेचुरल ऑयल है। इसके अन्य बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपके बॉडी पेन, एक्ने, स्किन, हेयर सब में फ़ायदा करता है। ये बस एक फ्लोर क्लीनर नहीं बट अन्य चीज़ों में भी बहुत ही लाभदायक है, जैसे कि आप इसे अपने फ्लोर में लगा के या बेसिन, सिंक, कमोड कुछ भी साफ़ कर सकते हैं और ये आपके जर्म्स को जड़ों से ख़त्म करता है। अन्य मार्केट प्रोडक्ट से आप अगर इसे कंपेयर करें तो अन्य प्रोडक्ट आपको बहुत सारे केमिकल्स और टॉक्सिन्स भी देते हैं और वो सिर्फ 99% की गारंटी देते हैं कि वो आपके हर चीज़ को साफ़ करेंगे। लेकिन आप अगर उसके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को या उसके पीछे के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें तो आप जान पाएंगे कि वो आपको एक धोखा दे रहे हैं और वो आपको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं देते, बस सिर्फ हार्म करते हैं और आपके बच्चों या आपके पेट्स को भी हार्म पहुँचाते हैं। ये आप लेकिन अगर आप लेमन ग्रास ऑयल यूज़ करें तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने जीवन में ला सकते हैं और आप एक हेल्दी एस्पेक्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में हमें अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ हर समय एक बैड स्मेल और बैड ओडर रहता है, बट लेमन ग्रास ऑयल का यूज़ करके वो एक अच्छे स्मेल मिल रहा है उन्हें और जिससे कि उनका एनवायरनमेंट साफ़ रहता है। पेशेंट जैसा फील नहीं होता। अगर आप बिना पेशेंट हुए भी हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो भी आपको एक डर रहता है कि यहाँ बहुत जर्म्स है, यहाँ हम कुछ छू नहीं सकते, लेकिन लेमन ग्रास ऑयल का यूज़ करके आप बिल्कुल फ्री रह सकते हैं कि ये अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ स्मेल अच्छा है, तो आपको इसका गारंटी मिलता है कि यहाँ कुछ जर्म्स उतना ज़्यादा नहीं होगा। तोरपा का चुकरू ग्राम एक सुदूरवर्ती उद्योग विहीन ग्राम में आता है। जब तक यहाँ लेमन ग्रास की खेती शुरू नहीं हुई थी और डिस्टिलेशन प्लांट नहीं बिठाया गया था, तब तक यहाँ के ग्रामीणों की दशा दयनीय थी। यहाँ बड़ी मुश्किल से खेती होती थी जिससे किसानों का गुजारा संभव नहीं था। जब से इंद्रभूषण प्रसाद सिन्हा ने यहाँ 120 एकड़ भूमि को लीज पर लेकर उसमें लेमन ग्रास की खेती शुरू की है और तेल निकालने का व्यवसाय शुरू किया है, तब से इस गांव की महिला पुरुष दोनों को ही इनके खेतों और डिस्टिलेशन प्लांट में रोजगार मिल गया है। इस प्लांट की वजह से यहाँ के ग्रामीणों को निश्चित आमदनी का एक जरिया मिल गया है। फिर उन्हें जमीन की लीज का साल में किराया भी प्राप्त हो रहा है। इन सब से इस गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और लोगों का पलायन थम गया है। हमारे चुकरू गांव में ये लेमन ग्रास का खेती हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए मशीन लगा हुआ है। प्रोडक्शन का मशीन लगने से और लेमन ग्रास का खेती होने से आसपास के बहुत गांव के लोग यहाँ पर काम करते हैं और इसी पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसका खेती होने
का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी पलायन बहुत कम हो गया है, क्या कि लोग अपने ही ज़मीन में काम कर रहे हैं और अपने ज़मीन में उसको रोज़गार मिल रहा है और पैसे भी उसको मिल रहे हैं। और यहाँ 3 गांव यहाँ पर मेन काम करते हैं, गिड़ुम, चुकरू और अम्मा के। यहाँ के महिलाएं 60-65 महिलाएं आती है और 40 लगभग हम लोग का जेंट्स लोग आते हैं काम करने के लिए। और यहाँ पर महीना में 3 बार, मतलब महीना में 1 बार कटिंग होता है और साल में 4 बार तक कटिंग होता है। रोज़गार मतलब यहाँ कम नहीं होता है। आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगल बगल के लोग अभी जागरूक हो गए हैं। बहुत सा खेती अभी यहाँ आसपास का जो देख रहे हैं खाली प्लॉट, वो सब भी देने के लिए अभी राजी हो गए हैं। यहाँ पर हम लोग कटिंग, हम लोग का मतलब 5-6 डिस्टिलेशन तक एक दिन में कटिंग हो जाता है और हम लोग उतना तेल निकाल लेते हैं। और एक दिन का तेल, एक दिन में 5 डिस्टिलेशन हुआ तो 100 लीटर करीब आ जाता है। सीजन में, जैसे इस सीज़न में, अभी के सीज़न में और ज़्यादा आता है, क्योंकि अभी के सीज़न में पानी का मात्रा कम होता है, तेल का मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा निकल पाता है। अभी ये हम लोग इसको अगस्त सितंबर महीने में कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से हम लोग उसका डिस्टिलेशन भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये आग से और जो हम लोग का लेमन ग्रास का जो डिस्टिलेशन करने के बाद में जो भी वेस्ट निकलता है ना, उसी को हम लोग जलावन के रूप में यूज करते हैं। सिन्हा जी के कहने पर हम 120 एकड़ ज़मीन अपना और आदिवासी लोग का सब मिला के हम सबको सेट किए। उसके बाद में सब राजी हो गए और ये ज़मीन हम लोग दे के लेमन ग्रास लगाए। ये काम हम लोग 2021 से शुरू किए हैं और साल के साल में कटिंग हम लोग साल में तो 4 मरतबे करते हैं और इसमें करीब 80-85 कभी 90 यही सब जेंट्स और लेडीज़ मिला के रोज़गार पाते हैं, जिससे हम लोग को यहाँ काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। घर का काम, घर में कहीं इधर उधर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, पलायन नहीं कर रहे हैं और अच्छा खासा यहाँ पर कमाई हो रहा है। गांव वाला को बहुत फ़ायदा है इससे। और अभी हम लोग फिर इसको बढ़ाने का अथी में हैं, बल्कि अभी 120 एकड़ है तो कभी 400-500 एकड़ भी हो जाएगा। अगल बगल के जितने खाली ज़मीन पड़े हुए हैं सब देने के लिए भी इच्छुक हैं। ये सब फिर इसमें भी हम लोग अलग से लगा देंगे। हम लोगों ने हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, रेस्टोरेंट्स, स्कूल और बहुत सी जगह मतलब हम लोग कवर करते हैं और हमें इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अभी उतना तो नहीं बट मिल रहा है पॉजिटिव रिस्पांस, बिकॉज़ ये अभी स्टार्टिंग है हमारा। और हम लोगों ने कृषि मेला में भी अपना स्टॉल लगाया था, जिसमें कि हमें 2nd प्राइज़ मिला था और सम्मानित किया गया था वहाँ पर भी। सर बिकॉज़ ये नेचुरल है, इको फ्रेंडली है और इससे कि आपका बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि आप केमिकल इनहेल कर रहे हैं और इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आगे जाकर आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आगे जाकर आपको सुनने को मिलेगा। तोरपा के चुकरू ग्राम में लेमन ग्रास की खेती और डिस्टिलेशन प्लांट की स्थापना की वजह से न सिर्फ आर्थिक क्रांति आई है, बल्कि सामाजिक समरसता और स्थायित्व का भी आधार तैयार हुआ है। इंद्रभूषण प्रसाद सिन्हा की ये पहल झारखंड के किसानों को नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर रही है। आज जब यहाँ के किसान एक और खेती से विमुख होते जा रहे हैं, वैसे में तोरपा के चुकरू ग्राम के विकास की कहानी उन्हें कृषि में कुछ नया करने के लिए बल प्रदान कर रही है। तो देखा आप लोगों ने कि झारखंड में एक तरफ मीरा देवी जैसी महिला है जो स्वयं का महिला समूह बना करके लोगों को बांस का प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दे रही हैं, खुद भी बना रही हैं और उनका ये जो प्रोडक्ट है वो झारखंड और झारखंड के बाहर बिक रहा है। ऐसी महिलाओं को झारखंड से पलायन नहीं करना पड़ रहा है, उन्हें स्वयं के ग्राम, स्वयं के प्रखंड में रोजगार मिल जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि इंद्रभूषण सिन्हा जी जो है वो खूटी तोरपा में ही अपना एक डिस्टिलेशन प्लांट बना रखे हैं और काफ़ी बड़े क्षेत्र में लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं और अपने डिस्टिलेशन प्लांट से लेमन ग्रास का तेल भी निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई कि यहाँ के ही स्थानीय ग्रामीणों को इन्होंने इसका जिम्मा दे रखा है, उन्हें ही यहाँ नौकरी पे रखे हैं, जिससे कि इस पूरे गांव में पलायन रुक गया है और इस पूरे गांव का डेवलपमेंट हो पा रहा है, विकास हो पा रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से।
तो आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप सभी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी और आप भी अपने क्षेत्र, अपने प्रखंड में रह करके ही कुछ विकास का काम करेंगे, जिससे कि हमारे झारखंड का और हमारे देश का नाम रोशन होगा। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे मिले और नई नई जानकारी आप तक पहुंचाए। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।